देखिए, आज इस संबंध में ही हम जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ मनीष मक्का सर और हमारे प्रभारी फूसाराम जी और हमारे सह सचिव लारा जी, सुनील जी और हमारे तमाम विधायक और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सब को लेकर हम आज जिला प्रशासन को जो वस्तु स्थिति है, जो अतिवृष्टि ओलावृष्टि से तबाही हुई है, उस संबंध में जिला प्रशासन और सरकार को चेताने आए हैं कि सरकार इस बात में निष्पक्ष रूप से सर्वे करे। क्योंकि हमने मौके पे जाकर अभी डूंगरराम जी और मैंने दोनों ने सूरतगढ़ एरिया में जहां ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हुई थी वहां जाकर मौका देखा है। मौके पे जो स्थिति है बड़ी भयंकर है। वहां की फसल बिल्कुल चौपट हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। मतलब 100% खराबा हम कह सकते हैं। 100% खराबा हुआ है, इसलिए उनको 100% मुआवजा आज की जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि फसल पक के तैयार होगी और फसल कटाई के समय और सब चीजें तैयारी और उसके बाद चौपट हो जाए तो बड़ा नुकसान होता है। आज उसी नुकसान को हमारा किसान झेल रहा है, जिसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। और ये भी एक चीज हमें देखने को मिली कि फसल बीमा योजना है, जिसमें चने की जगह तो गेहूं की गिरदावरी कर रखी है, बीमा कर रखा है। गेहूं की जहाँ है वहाँ चने का बीमा कर रखा है। तो इस तरह की जो भ्रष्टाचार, जिस तरह का ये गलत बीमा हुआ है, उस संबंध में भी संज्ञान में लेकर सरकार कार्रवाई करे। और जो बीमा होता है उसके बाद किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, इस बात को हम लगातार लोकसभा में भी उठाते हैं। हमारे जो विधायक हैं वो विधानसभा में उठा रहे हैं कि फसल बीमा होने के बावजूद भी किसानों को क्लेम पूरा नहीं मिलता और लंबे समय से आज भी क्लेम बकाया है। ये सदन में उठाने के बाद भी ये गूंगी बहरी सरकार चुप है, इसमें कुछ नहीं कर रही। इसके अलावा जो नकली खाद, नकली बीज, जो भारी संकट हमारे किसानों को झेलना पड़ता है। सर्टिफाइड बीज जो है कॉटन में गुलाबी सुंडी जो हो रही है, आज सर्टिफाइड और ट्रस्टेड बीज में ही अगर इस तरीके से अगर वो खराब निकलता है तो उसका खामियाजा किसान जो भुगतता है, उसका ध्यान रखने की जरूरत है कि सरकार को, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देती सरकार। कांग्रेस राज में सैटेलाइट की बजाय मौके की धरातल पर जाकर सर्वे होता था फसल बीमा योजना, ये सैटेलाइट से कर रहे हैं, उससे सही इमेज नहीं आती, सही किसान को मिल नहीं रहा। इसके लिए आप क्या समझते? देखो, मौका स्थिति सरकार को पता होती है, उसमें हमारे प्रशासनिक सिस्टम है। जब आपका कंप्यूटराइज या मोबाइल डाटा या जो भी है उससे सर्वे नहीं हो रहा तो आप भौतिक सत्यापन करें। मौके पे सब पता होता है कि कितनी गिरदावरी है, वहाँ कितनी फसल बिजाई हुई है, कितना नुकसान हुआ है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपका उसमें नहीं आ रहा पोर्टल में तो आप उसको कंसिडर ही नहीं करें, तो उसको कंसिडर करना चाहिए। और ये सरकार की कमी मानेंगे कि ऐसे क्लेम को रोककर उन किसानों के साथ अच्छा नहीं करी। तो इसलिए हम साफ तौर पे चेताएंगे प्रधानमंत्री जी को और राजस्थान सरकार को कि किसानों के साथ अत्याचार नहीं करे, दुर्व्यवहार नहीं करे। किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का काम करे, ताकि किसान आगे बढ़ सके, किसानों को अपना फायदा मिल सके। क्योंकि फसलों के दुगने के भाव की बात तो दूर की बात है, किसानों को अपने जो मूल फसल है उसके वाजिब दाम भी नहीं मिलते, सरकारी खरीद भी नहीं होती एमएसपी पे। आज किसान जो सरकारी खरीद के लिए यहाँ संघर्ष कर रहा है, अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई, जिसके लिए मुझे व्यापारी भी मिले, किसान भी मिले, और गांव में भी जाते हैं तो इस बात की पीड़ा हमें किसान बताते हैं। तो इसके लिए सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। साहब, एक हनुमानगढ़ वाशिंग लाइन का मामला है। वाशिंग लाइन के लिए बिल्कुल सही है, वाशिंग लाइन अपने बन चुकी है। इसके लिए अतिरिक्त ट्रेनों की आवश्यकता है, जिसकी मांग मैंने पिछले दिनों रखी है। और उसके अलावा भी मेरी ये मांग है कि जी सिरसा से और गंगानगर से यहाँ गाड़ियाँ दौड़ने के लिए आ रही है लगातार, और गंगानगर में ट्रेनें खड़े करने की जगह नहीं है, उसके बाद भी लगातार यहाँ गाड़ी आ रही है, तो उन गाड़ियों को यहाँ से चला क्यों नहीं है? बिल्कुल यही बात मैंने अभी रखी है। वाशिंग लाइन यहाँ शुरू हो चुकी है तो यहाँ अतिरिक्त ट्रेनों की आवश्यकता है। और इसके अलावा भी आज़ादी के बाद हमारे यहाँ कोई सुपरफास्ट ट्रेन आज तक नहीं चली, जैसे शताब्दी है, वंदे भारत है, इंटरसिटी है। तो ऐसी ट्रेनें जो है, सुपरफास्ट ट्रेनें, राजधानी है, ये ट्रेनें हमारे चलनी चाहिए, जिनके बारे में सिर्फ हमारे लोगों ने अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे देखा है, उससे हम कोसों दूर। ये बात मैंने अभी मंत्री जी के सामने भी रखी है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में आज भी जरूरत है। रावसर में सर्वे हुआ, एक लंबा समय हो गया, वहां ट्रेन नहीं चल रही।
जयसर और विजयनगर में पहले प्लेटफार्म को दुरुस्तीकरण करने का काम है, वो आज तक नहीं हुआ। गसिंगपुर में लोगों को दूसरी तरफ आने के लिए ओवर ब्रिज की जरूरत है, रेलवे स्टेशन की जरूरत है, वो पूरी समस्याएं हमारे इस जिले में जबरदस्त है और मेरे ख्याल से हर तहसील और हर ब्लॉक पर है। और जिस प्रकार से आज हनुमानगढ़ की बात करें, हमारा हनुमानगढ़ विकसित होता हुआ हमारा जिला है और आवश्यकता है, कृषि प्रधान जिला है। आज यहाँ माल भाड़ा ट्रेन की आवश्यकता है, सुपर फास्ट ट्रेनों की आवश्यकता है, हवाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। तो ये सारी कमियां हैं जिसके लिए मैं सदन में लगातार प्रयास करता हूँ। रेलवे मंत्री को इस संबंध में अवगत करा चुका हूँ और आगे भी हमारे क्षेत्र में जो भी, चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे दूषित पानी हमें जो मिलता है उसके संबंध में अवगत कराने की बात होती है, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र से नशे के जो व्यापार हो रहा है, नशे के और नशे और हथियार जिस प्रकार से आ रहे हैं उस संबंध में बात हो, तो तमाम बातों को, चाहिए हमारे फॉरेस्ट में बसे हुए लोगों की बात है, नर्सरी में, जोड़ पायतन में लोग, उनको रेगुलाइज करना चाहिए सरकार को और जगह आरक्षित करके उस वन को, या आप जो भी जोड़ पायतन को आप डेवलप करना चाहते हैं आप करें, लेकिन जो बरसों से बस चुके हैं लोग, जो रह रहे हैं, जिनका बिजली पानी कनेक्शन हो चुका है, सरकारी भवन बन चुके हैं, बिल्डिंग बन चुके हैं, उनको आप कैसे उजाड़ देंगे? 1320 गांव हनुमानगढ़ के वन भूमि में नोटिस दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आप यहाँ से जाओ, 40 साल से वो रह रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग 40 साल से बसे हुए हैं, अगर आप उनको उजाड़ भी दोगे, क्या वो वन भूमि में कन्वर्ट हो पाएगी? क्या वहाँ वन विकसित हो पाएंगे? तो ये संभव नहीं है। इसके लिए हमारे राजस्थान में और आरक्षित एरिया पड़े हैं, राज रकबे पड़े हैं, सरकारी जमीनें पड़ी हैं, तो उनको उतनी जमीनों को आरक्षित करके वन भूमि डेवलप करें। मैं साफ तौर से पूछना चाहता हूँ, फॉरेस्ट विभाग के जो मंत्री जी हैं, सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री जी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो वन विभाग के लिए आरक्षित जगह है, वहाँ कितने वन डेवलप कर रखे हैं? कितना वहाँ उनको संरक्षित करने के लिए आपने पैसा लगाया? किस प्रकार से वहाँ व्यवस्था की, बता दीजिए। हमारे जिले में आज ये कोला में आप देख लीजिए, यहाँ क्या व्यवस्था कर रखी है सरकार ने, जो 10,000 बीघा के करीब हमारी जमीन है, यहाँ चाहे हिरण है, खरगोश है, गाय है, नील गाय है, इनको संभालने के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए क्या सरकार ने योजना बनाई, क्या यहाँ बजट खर्च किया, क्या प्लान है, बता दीजिए आप। इतना बड़ा वन भूमि, ये तो एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, हमारे जिले में बहुत सी ऐसी जगह है जो बंजर पड़ी है, जिनको डेवलप करने का काम करे तो ये उजाड़ना नहीं पड़े हमारे जो बेचारे लोग, गरीब लोग, जो गरीब ही कब जाके बसता है ऐसी जगह पे, जोड़ पायतन पे, वन भूमि में, नर्सरी, उनका ध्यान रखे और उनको रेगुलाइज करे, उनको पट्टा देने का काम करे, सरकारी योजनाएं देने का काम करे, तो उसको फायदा मिलेगा। एक गांधीनगर पुराना है, वो पहले ही बंद कर दिया खंडर घोषित करके, जनता काफी परेशान है इधर से उधर जाने। हाँ बिल्कुल, उस संबंध में मैंने पिछले दिनों जिला प्रशासन से बात की थी और यहाँ रेलवे संघर्ष समिति ने मुझे अवगत कराया। उस संबंध में मैंने रेलवे मंत्री को अवगत कराया और अभी 16, 17, 18 को जब ये सदन चलेगा, क्योंकि मेरा इस बार भी प्रयास था मंत्री जी से मिलने का, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने कई बार प्रयास किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे हवाई कनेक्टिविटी और रेलवे से संबंधित, चाहे ओवरब्रिज है, चाहे अंडर ब्रिज है, चाहे रेलवे से संबंधित और समस्या है, उनका समाधान हो।